ये एक डरावनी कहानी है जो एक पुरानी हवेली और उसके पीछे छिपे काले राज के बारे में है। इसे रात के सन्नाटे में पढ़ना शायद आपको और भी डरा दे। हवेली का आखिरी कमरा। आर्यन एक फोटोग्राफर था जिसे पुरानी और खंडहर हो चुकी इमारतों की तस्वीरें लेना पसंद था। एक बार उसे शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बनी एक सूनी हवेली के बारे में पता चला। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में जो भी रात को रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। आर्यन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वो शाम के वक्त अपना कैमरा लेकर हवेली पहुंच गया। सन्नाटे की आहट। हवेली बहुत विशाल और डरावनी थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और हवा में एक अजीब सी सड़न की बदबू थी। आर्यन अंदर गया और तस्वीरें लेने लगा। जैसे ही सूरज ढला, हवेली के अंदर का तापमान अचानक बहुत गिर गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसकी अपनी परछाई दीवार पर नाच रही थी। तीसरी मंजिल का राज। आर्यन जैसे ही तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे एक कमरे से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। वो डरने के बजाय उस कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। जैसे ही उसने कैमरा फ्लैश जलाया, उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी व्हीलचेयर अपने आप हिल रही थी और उसके सामने वाले आईने में आर्यन को अपनी परछाई के बजाय एक बिना चेहरे वाली औरत खड़ी दिखाई दी। खौफनाक अंत। आर्यन भागने के लिए मुड़ा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसे अपने कान के पास किसी के ठंडे सांसों की आवाज़ आई, तुमने मेरा घर देखा, अब यहीं रुक जाओ। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर आर्यन का कैमरा मिला। जब उन्होंने कैमरे की आखिरी तस्वीर देखी तो उसमें आर्यन अकेला नहीं था। उसके गले के चारों ओर दो काले हाथ लिपटे हुए थे और आर्यन का चेहरा डर के मारे नीला पड़ चुका था। उसका शरीर कभी नहीं मिला। चेतावनी। कहते हैं उस हवेली की तस्वीर को अगर गौर से देखा जाए तो वो बिना चेहरे वाली औरत आज भी दिखाई देती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं या किसी और विषय पर कहानी सुनाऊं?